हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कहानियों में। और हम आपके पास लेकर आए हैं एक और कहानी। माँ की नींद खुल गई थी और बेटे को बहू के कमरे की बजाय अपने बिस्तर पर बच्चों की तरह आड़ा तिरछा लेटा हुआ पाकर आज फिर उसका दिल दर्द से भर उठा था। बेटे के सर के नीचे एक तकिया लगा उसके माथे को सहलाते हुए वह धीरे से बुदबुदाई, अब तो कुछ परेशान सा रहता है। नहीं माँ। शायद माँ के स्पर्श से बेटे की कच्ची नींद भी खुल गई थी और वो करवट ले माँ के करीब आ गया था। पिछले महीने पति के गुजर जाने के बाद अब उसे भी गहरी नींद कहाँ आती थी। रातें तो यूं ही आंखें मूंद हल्की झपकियों में कट रही थी। ऊपर से बेटे की यह बेचैनी, आजकल जाने कब तू मेरे बिस्तर पर आकर सो जाता है। बहू से नाराज़ है क्या? नहीं माँ। किसी अबोध की तरह माँ से लिपटने की कोशिश करता। इस सवाल से वह टल गया। माँ ने वहीं बिस्तर से सटे मेज पर रखे तांबे के लोटे से एक घुट पानी पीकर लोटा वापस मेज पर रख दिया और बिस्तर पर लेटने की बजाय एक तकिए का सहारा ले दीवार से अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई थी। माँ ने पूछा, फिर क्या बात है? बेटा बोला, कुछ भी नहीं माँ। माँ की गोद को छोटे बच्चों की तरह बाहों में भरने की कोशिश करता वह उसके हर सवाल को खारिज कर गया था। बेटा बताना, तेरी बेचैनी देख मेरा दिल घबराता है। उसने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया था। माँ की घबराहट महसूस कर बेटे ने अब खुद सोने या माँ को सो जाने का इंतज़ार करना छोड़ पीठ के बल लेट माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में ले अपने सीने पर रख लिया था। माँ, आपको याद है जब मैं बड़ा हो रहा था पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था? अपने लिए अलग कमरे की ज़िद भी तो तूने की थी। माँ ने उसे याद दिलाया। हाँ, लेकिन तब आप मेरे सो जाने के बाद उस कमरे में आकर मेरे माथे को सहलाकर अक्सर मेरे बिस्तर पर ही सो जाया करती थी और सुबह अपने बिस्तर पर पाकर तू मुझसे एक सवाल पूछा करती थी, याद है? सो एक गहरी रात में माँ बेटे भूली बिसरी बातें याद कर रहे थे। हाँ याद है। अच्छा तू बता, क्या पूछता था? सुबह की कही कितनी बातों को शाम तक भूल जाने वाले बेटे को बरसों पुरानी बात कहाँ याद होगी, यह सोच माँ मुस्कुराई। यही कि क्या पापा से नाराज़ हो? बेटे के अद्भुत यात्रा क्षमता से रूबरू होती माँ का निस्तेज होता चेहरा अचानक एक अद्भुत मुस्कान के साथ कमरे की स्थिति में जगमगा उठा। बेटे ने जवाब दिया, हाँ। पर बेटा तुझे ऐसा क्यों लगता था? आज वर्षों बाद शायद माँ भी शिद्दत से बेटे की मन की उस बात को जान लेना चाहती थी जिसे जानने की फुर्सत उसे आज से पहले कभी नहीं मिली। बेटे ने कहा, क्योंकि मैं आपको हमेशा पापा के साथ देखना चाहता था। पिता को याद करते हुए बेटे ने अपने सीने पर रखे माँ के दोनों हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। बेटा मैं भी तुम्हें हमेशा बहू के साथ देखना चाहती हूँ। माँ ने झुक कर बेटे का माथा चूम कर कहा। माँ, तब आप पापा को कमरे में अकेला छोड़कर मेरे पास क्यों आ जाती थी? बरसों बाद बेटा भी अपने मन की जिज्ञासा माँ के सामने रख रहा था। माँ ने कहा, बेटा डर लगता था कि अकेले कमरे में कहीं तो डर ना जाए। बेटा बोला, माँ अब जब पापा नहीं रहे मुझे भी डर लगता है। क्यों बेटा? माँ अपने बेटे का डर जानने की अधीर होती। कहीं आप अपने अकेलेपन से डर ना जाओ, इसीलिए मैं इसके आगे वह कुछ कह ही नहीं पाया। माँ बेटा एक दूजे से लिपट गए थे और सारे शब्द आंसुओं में बह गए थे। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। माँ बेटे की आंखें नम कर देने वाली कहानी। इसी तरह की और भी शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।